सियोना का मोबाइल काफी देर से बज रहा था। वह जानबूझकर अपनी माँ के फोन को इग्नोर कर रही थी। बार बार फोन करता और फिर उसे उसकी माँ उसे कॉल करती। लेकिन शायद वह फैसला कर चुकी थी कि आज फोन नहीं उठाएगी। मगर उसकी माँ थी कि बार बार फोन मिलाए जा रही थी। हार कर उसने मोबाइल बंद कर दिया और लैपटॉप ऑन कर अपने ब्लॉग पर कुछ नया टाइप करने लगी। डायरी से शुरू हुआ सफर अब ब्लॉग का रूप ले चुका था। अपने फैंस के कमेंट पढ़कर सियोना एक पल को मुस्कुरा उठती, पर दूसरे ही पल उसकी आंखें नम भी हो जाती। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ था। सियोना अक्सर अपनी माँ का फोन आते देख विचलित हो उठती। उसके मन में गुस्से का ज्वार अपने चरम पर होता और वह माँ का फोन इग्नोर कर देती। यदि कभी फोन उठाती भी तो नपे तुले शब्दों में बात करती और फिर मैं बिजी हूँ कहकर फोन काट देती। सियोना की माँ एकाकी जीवन जी रही थी। पिताजी तो अपने दफ्तर के काम में अति व्यस्त रहते। कभी कभार अपनी बेटी के लिए समय निकालकर उससे बातें करते या यूं कहें कि अपनी बेटी के बारे में जानकारी लेते। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली सियोना चेहरे से आकर्षक, बोलने में बहुत सभ्य थी, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ कमियां उसे दूसरों से कमतर ही रखती। न तो वह किसी से खुलकर बात कर पाती और न ही किसी को अपने करीब आने देती। अपने आप को खुद में समेटे हुए बहुत अकेली सी थी वह। बस ब्लॉग ही उसकी एकमात्र सहारा था, जहां वह अपने दर्द को शब्दों में ढाल देती। आज सुबह जब सियोना उठी तो व्हाट्सएप पर माँ का मैसेज था कि सियोना, तुम्हें कितने बार फ़ोन किए हैं पर तुम उठाती क्यों नहीं। फिर फ़ोन बंद आने लगा। क्या बात है बेटी। संदेश पढ़कर उसके होठों पर कुटिल मुस्कान तर गई। फिर धीरे से बुदबुदाई कि अब तुम्हें मेरी याद सताने लगी माँ, जब मैंने खुद को अपने अंदर समेट लिया है। तभी उसके पिताजी का फोन आया। बोली, जी पापा, कहिए, कैसे हैं आप। मैं तो ठीक हूँ बेटी, पर तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है, तुमसे बात करना चाहती है। कहती है कि तुम फ़ोन नहीं उठा रही, सो मैंने अपने फ़ोन से तुम्हारा नंबर डायल करके देखा। लो, अपनी माँ से बात कर लो। मजबूरन सियोना को माँ से बात करनी ही पड़ी। हाँ बोलो माँ, क्या बात है। कहो, किसने फ़ोन कर रही थी। किस लिए? क्या मैं अपनी बेटी को बिना कारण फ़ोन नहीं कर सकती? सियोना की माँ ने कहा। सियोना को अपनी माँ द्वारा उस पर हक जताने पर उलझन सी महसूस होने लगी थी। मन का कसैलापन उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। उसके नथुने फूल गए थे और आंखों से अंगारे बरस रहे थे। कुछ सोचकर सियोना बोली, क्या बात है माँ, आज कहीं बाहर जाने को नहीं मिला क्या? वह तुम्हारा सत्संग ग्रुप क्या बंद है आजकल? हाँ बेटी, वह तो धीरे धीरे छूट ही गया। घुटने में दर्द जो हो रहा है, अब कहाँ बाहर आना जाना होता है। सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। अपने पापा को तो तू जानती ही है, पहले तो अपने दफ्तर के काम में व्यस्त रहते हैं और फिर उसके बाद अपनी किताबों में आंखें गड़ाए रहते हैं। अच्छा, अब और कुछ कहना है माँ? मुझे दफ्तर जाने को देर हो रही है। नई नौकरी है ना, बहुत सोच कर चलना पड़ता है। सियोना बोली। कहाँ बेटी, तू दूसरे शहर चली गई। यहीं रहती हमारे पास तो अच्छा रहता। इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता है। काम वाली सफाई कर देती है। कुक 3 समय का खाना एक साथ ही नाश्ते के समय बना देती है। ठंडा खाना फ्रीज से निकाल कर माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ। ना कोई स्वाद, ना कोई नई रेसिपी। बस वही एक ही तरह की दाल रोज रोज बना देती है। तड़के में प्याज नहीं डालती, बस दाल के साथ उबाल देती है। ऐसा लगता है अब जीवन यहीं समाप्त हो गया है। तू रहती तो कम से कम काम वाली से काम तो करवा लेती। हाँ माँ, समझती हूँ। तुम्हें बेटी नहीं, अभी भी एक टाइम पास और ज़रूरत पूरा करने वाला जिन चाहिए, जो जैसा तुम कहो, जहाँ तुम कहो तुम्हें ले जाए और जब तुम चाहो तुम्हारे सामने मुंह खोले। कहते कहते सियोना की आंखें नम हो आईं और फिर उसने फ़ोन काट दिया। दफ्तर पहुंचकर अपने काम में जुट गई वह। हाँ, दफ्तर में उसके बॉस उससे हमेशा खुश रहते। काम की क्रीड़ा जो है वह जब तक पूरा न कर ले, चैन की सांस नहीं लेती। कई बार तो टी ब्रेक और लंच टाइम में भी अपने लैपटॉप में घुसी रहती है। आज भी उसकी नज़रें तो लैपटॉप में ही गड़ी थी, लेकिन दिमाग पुरानी स्मृतियों में खोया था। हर वाक्य उसकी निगाहों के आगे ऐसे तैर रहा था जैसे अभी की बात हो। कहाँ भूल पाती है वह एक पल को भी, हर उलाहने, हर अपनी बेइज्जती को। जब सियोना मात्र 10 साल की थी तो एक सहेली के जन्मदिन की पार्टी में गई। सब सहेलियां सज धज कर पहुंची। स्कूल में चोटियां करने वाली सारा ने आज बाल धोकर खोले हुए थे। सभी कह रहे थे कि तुम्हारे बाल कितने सिल्की और शाइनी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट।
कितनी सुंदर लग रही है। ऊपर से तुम्हारा गुलाबी फ्रॉक, तुम बेबी लग रही हो। सबके साथ सियोना को भी यही एहसास हुआ था, किंतु वह स्वयं को अपने कपड़ों के बटन भी ठीक से नहीं लगा पाई थी। क्या करती, माँ तो घर पर थी नहीं। हर संडे उनका किसी न किसी के घर आना जाना लगा रहता। और बाल तो उसने भी सुबह धोए थे। लंबे बाल शाम तक उलझ गए थे, जिन्हें ठीक करना उसे नहीं आता था। सो वह एक रबर बैंड बांधकर ऐसे ही पार्टी में आ गई थी। आज उसे पहली बार अपनी माँ की अनदेखी का एहसास हुआ था, और शर्मिंदगी भी। जिस लड़की के जन्मदिन की पार्टी थी, उसकी माँ ने पार्टी में थोड़ा खाना भी हाथ से बनाया था। केक भी स्वयं बेक किया था। केक इतना स्वादिष्ट था कि देखते ही सभी उस पर लपक पड़े थे। उसकी माँ के हाथ के बनाए खाने की सब तारीफ कर रहे थे, और केक से तो जैसे मन ही नहीं भर रहा था। सियोना को अपने जन्मदिन की याद आ गई, जब उसकी माँ ने सारी सहेलियों को बुलाकर बाजार से लाया केक काटा और बाजार के बॉक्स में पैक्ड खाना सबके हाथ में दिया और कहा, घर जाकर खा लेना। वह समझ नहीं थी, किंतु अब उसे एहसास हुआ था कि उसकी सहेली की माँ ने कितने शौक से अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी की थी। वह स्वयं भी उसकी माँ के बनाए खाने को खाकर उंगलियां चाटती रह गई थी, और फिर पार्टी के अंत में अपनी सहेली की माँ से बोली, आंटी, क्या मैं घर के लिए भी थोड़ा खाना ले जा सकती हूँ? वह मासूम नहीं समझती थी कि यह समाज की नज़र में एक व्यवहारिक दोष है। पेट भर खाना खाने के बाद भी वह मांग रही है। उसकी सहेली की माँ ने उसे घर के लिए खाना तो दिया, किंतु अगले ही दिन उसकी सहेलियां उसकी खिल्ली उड़ा रही थीं कि यह खाना मांग कर ले जाती है, और वह जवाब में कुछ नहीं बोल पाई, बस मन महसूस कर रह गई। कैसे बताती वह सबको कि उसके घर में तो कुक ही खाना बनाती है। सो वह स्वादिष्ट खाने को देख अपने आप को रोक ना पाई। उसकी माँ तो सहेलियों के साथ कभी इस तीर्थ पर जाती तो कभी उस तीर्थ पर, कभी उस पंडे की कथा सुनने 10 दिनों तक बन कर जाने का समय हमेशा रहता था उनके पास, जहाँ नाचना और भरपूर खाना होता था, पर बेटी के लिए समय नहीं होता। 4-5 दिन पहले ही फिर उसकी माँ का फ़ोन आया था। उसने ना चाहते हुए भी फ़ोन उठाया, क्योंकि वह जानती थी कि यदि उसने माँ से बात नहीं की तो पिताजी ज़रूर फ़ोन करेंगे। फ़ोन उठाते ही माँ कहने लगी, मन नहीं लगता, सारा दिन घर में पड़े पड़े। क्यों माँ, तुम्हारे पास तो स्मार्टफोन है, अपनी सहेलियों से वीडियो कॉल कर लिया करो, तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे, और उन्हें तुम्हारे, या कभी उन्हें घर ही बुला लिया करो। अब तो चल फिर नहीं सकती, किसे कर लूँ फ़ोन? सबके सब अपने परिवारों में मस्त हैं बेटी। किसी के बेटी दामाद अमेरिका से आए हैं, तो कोई अपने पोते पोती से मिलने बेटे के घर गई हैं। जो थोड़ी जवान औरतें हैं वे अपने बच्चों में व्यस्त हैं। किसी को फुर्सत नहीं मेरे लिए। तेरे पापा भी अब तो दूर दूर रहते हैं। कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं भजन लगा देता हूँ म्यूजिक सिस्टम में, या फिर टीवी देख लो। कोई पास बैठकर बात नहीं करना चाहता। अच्छा माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। हमारे बॉस का तबादला दूसरे शहर में हो रहा है। सभी को मिलकर उनकी फेयरवेल पार्टी की तैयारी करना है। कह उसने फ़ोन काट दिया और अपने बॉस के लिए गिफ्ट लेने बाजार निकल गई। रिक्शे में बैठे बैठे उसे फिर अपने अतीत का एक नस्तर चुभ गया। जब वह 12 साल की थी, उसकी एक सहेली के पिताजी का तबादला हुआ था, और वह सब परिवार पुणे जा रही थी। सभी सहेलियों को मिलकर उसके लिए स्नैक्स लाने थे। उसकी सहेली को जो गिफ्ट देना चाहा, वह गिफ्ट भी ले जा सकती थी। शाम 5 बजे का समय तय कर सभी लॉन में पहुंचने वाले थे कि अचानक मौसम बदला और बारिश आ गई। एक सहेली की माँ ने सलाह दी कि उसके घर में पार्टी कर लो, वरना तुम्हारा सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। सारी सहेलियां उसके घर पहुंच अपना अपना स्नैक्स एक दूसरे को दिखा रही थी। जब सियोना की सहेली ने उससे पूछा कि तुम क्या लाई हो, तो उसका जवाब था, मेरे घर में कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या लाती। तभी दूसरी सहेली आई और बोली, मैं बाहर सुपरमार्केट से कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। सियोना, तुम भी सुपरमार्केट से ले आओ स्नैक्स। सियोना ने माँ से फ़ोन पर बात की तो माँ ने कहा, बिस्किट रखे हैं घर में, आकर ले जाओ। माँ, जब घर में कुछ था तो मुझे खाली हाथ क्यों भेज दिया तुमने? क्यों किसी न किसी तरह मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाती हो माँ? और गिफ्ट तो कुछ लेकर ही नहीं गई थी, वह अपनी सहेली के लिए। जब फेयरवेल पार्टी कर सबने उसे गिफ्ट दिया तो वह खाली हाथ थी। बस सबको गिफ्ट देते देख रही थी वह। सियोना की समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों करती थी माँ उसके साथ। वे गरीब तो नहीं थे, पिताजी की अच्छी आमदनी थी, घर में कुक और कामवाली तो तब भी आती थी। माँ स्वयं सोशल सर्किल मेंटेन करती थी, लेकिन उसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। न जाने उसके रहन सहन और मूर्खता भरे व्यवहार के चलते लोग उसके बारे में क्या क्या बातें बनाते होंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे सारी सहेलियां उसे इग्नोर करने लगी हैं। सब एक साथ खेलती, पर कई बार उसे बताया भी नहीं जाता कि सब किसके घर खेलेंगी।
वह सबको इंटरकॉम करती, तब कहीं जाकर उसे कुछ मालूम होता। अगली सुबह 6 बजे ही माँ का फोन आया। सियोना ने नींद से जागकर देखा और फिर से चादर ओढ़कर सो गई। फिर जब वह जागी तो देखा माँ का मैसेज था कि बेटी, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तुम्हारे पिताजी को बोला है कि मुझे सियोना के पास छोड़ आओ। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरा जी बहल जाएगा। अब तो सियोना का गुस्सा 7वें आसमान पर था कि माँ, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। वह बड़बड़ाते हुए नहा धोकर दफ्तर पहुंची, लैपटॉप ऑन किया और काम में लग गई। किंतु आज यहाँ काम में मन नहीं लगने वाला था। दिमाग में तो जैसे कोई हथौड़े मार रहा था। उसका सिर चकराने लगा था। उसने बैग से सिरदर्द की दवा निकाली और पानी के साथ गटक ली। अब माँ को आने को तो मना नहीं कर सकती थी वह। कुछ दिन बाद माँ उसके घर आ पहुंची थी। माँ के आते ही उसका रूटीन बिगड़ गया। सियोना उन्हें समय पर नाश्ता खाना दे देती, किंतु बात कम ही करती। उसकी माँ उसके आगे पीछे घूमती तो वह कह देती, माँ, क्यों हर वक्त मुझे डिस्टर्ब करती हो। लेट कर काम करो, वरना तुम्हारे घुटने का दर्द बढ़ जाएगा। जैसे ही वह दफ्तर से आती उसकी माँ चाय की रट लगा देती। जब तक वह हाथ मुंह धोकर आती तब तक उसकी माँ का स्वर तेज हो चुका था। अरे, पूरा दिन अकेली पड़ी रहती हो बेटी, अब तो तू चाय बनाकर मेरे पास आ जा 2 घड़ी के लिए। माँ, तुम भी ना, बस क्या कहूँ, तुम्हें तो 24 घंटों की नौकरानी चाहिए। मुझसे कोई लेना देना नहीं है तुम्हें। कैसी बातें करती है तू। भला माँ को चाय बनाकर देने से कोई नौकरानी हो जाती है क्या। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया मैंने, तो क्या इतना भी हक नहीं कि तुमसे चाय बनवा लूँ। तो मुझे हिसाब चुकता करना है तुम्हारा। तुमने मुझे पैदा किया है, लेकिन सही परवरिश नहीं दी माँ। अरे, कैसी बातें करती हो। सारा दिन अकेले परे परे मेरे पीठ थक जाती हैं। जरा कुछ बोलती हूँ तो काटने को दौड़ती हैं। तो माँ, बाहर खुली जगह में थोड़ा टहल आया करो। अगले दिन जब सियोना दफ्तर से आई तो टेबल पर चाय के कप लुढ़के पड़े थे। रसोई में स्लैब पर चाय पत्ती व चीनी बिखरी हुई थी और चींटियाँ घूम रही थीं। बिस्किट का डब्बा भी खुला पड़ा था। सियोना रसोई से ही चीखी, माँ, आज घर में कोई आया था क्या मेरे पीछे। चीखती क्यों हो सियोना। यहीं बाहर एक सहेली बनी थी कल, मैंने उसे आज घर पर बुला लिया। सारा दिन घर पर परे बोर होती हूँ तो मेरे लिए फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास। किसी से थोड़ा बोल चाल लूँ तो मन हल्का हो जाता है मेरा। माँ, अपना बोलना चालना बाहर तक ही सीमित रखो। रसोई का कितना बुरा हाल कर दिया है। घर में मिट्टी ही मिट्टी हो रही है। सहेली से बोल देती कि चप्पलें बाहर ही खोल दें। यहाँ कोई नौकरानी तो नहीं है माँ कि आकर साफ कर देगी। उफ, तुम्हारे घर क्या आई हूँ, तू तो बड़ा एहसान दिखा रही है मुझ पर जैसे मैं तो तेरी कुछ लगती ही नहीं। क्या तुम्हारी पहचान के लोग नहीं आते घर पर। माँ ने कहा। सियोना ने कहा, नहीं आते माँ, मुझे आदत नहीं किसी को घर बुलाने की। तुमने क्या कभी मुझे अपनी सहेलियों को घर बुलाने दिया था। तुम हमेशा कह देती कि घर गंदा हो जाता है जब तुम्हारी सहेलियाँ आती हैं। सारा सामान इधर उधर कर देती हैं। बारिश और गर्मियों के दिनों में मैं अकेली घर पर पड़ी रहती थी। तुम तो सत्संग और मंदिरों के फेरे लगाने में व्यस्त रही और मैं सदा घर पर अकेली। बाहर तुम नहीं निकलने देती और यदि किसी को बुलाना चाहती तो तुम सदा ही टोक दिया करती थी। याद है वो सारी बातें। हद हो गई सियोना, कब की बातें मन में बैठाए लिए बैठी है। मुझे तो ये सब याद भी नहीं। माँ, पर मैं भूलने वाली नहीं हूँ। तुम्हारा दिया हर दंश अच्छी तरह याद है मुझे। न भरने वाले नासूर दिए हैं तुमने मुझे। तभी पिताजी का फ़ोन आया तो बोली, पापा, माँ का वापसी का टिकट बुक करा दीजिए। माँ यहाँ बोर हो रही हैं, मुझे तो समय नहीं मिलता इनके साथ बैठने का। हाँ बेटी, मैं स्वयं ही आकर ले जाता हूँ। मैं तो पहले ही जानता था कि वह तुमसे ज़्यादा दिन नहीं निभा पाएगी। जाते जाते माँ ने भरे मन से सियोना से कह दिया, अब मैं तभी आऊँगी जब तू मुझे बुलाएगी। सियोना ने कहा, अलविदा माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी। तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए ही मैंने नौकरी के लिए दूसरा शहर चुना, पर तुमने तो यहाँ भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। उसके नथुने फुले हुए थे और मन ही मन सोच रही थी कि हो सका तो किसी दूसरे देश में नौकरी ढूंढूंगी माँ, ताकि तुमसे छुटकारा मिल सके। तुम्हारे दिए घाव न जाने क्यों भरते ही नहीं माँ। काश तुम मुझे जन्म ही न देती। और फिर भरे मन से दफ्तर रवाना हो गई। आज लैपटॉप खोलते ही सबसे पहले उसने माँ को फेसबुक पर ब्लॉक किया। उसके बाद फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कर दिया। एक गहरी सांस लेकर काम में जुट गई। सही तो था, आखिर जब माँ के पास समय ही नहीं था तो माँ ने क्यों जन्म दिया। सिर्फ यह दिखाने के लिए कि उनकी भी एक बेटी है। लेकिन कभी भी वह माँ अपनी बेटी के दर्द को नहीं समझ पाई। बच्चों का बचपन बार बार नहीं आता।
इस बात को आज के माता पिता को अवश्य समझना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।